इनका उन्वान है गारे हिरा की पहली आवाज। जरा दिल थाम करके उठिए मेरे भाई, आप इधर उधर मत देखो, बच्चों की तकलीफ समझ करके नेगलेक्ट मत करो, बल्कि बच्चों की जुबान से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं कि बड़े बड़े मुकर्रम से वो बातें नहीं निकलती। अब गारे हिरा की पहली आवाज, ये गारे हिरा की पहली आवाज क्या है, इंशाअल्लाह तालिब इल्म की जुबानी आप सुन सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मुहतरम सदर साहिब, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, जिम्मेदारान मदरसा, हाज़रीन जलसा। आज के इस जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है गारे हिरा की पहली आवाज। मेरे भाइयों, ईमान के बाद कायनात की सबसे बड़ी दौलत इल्म है। ईमान के बाद इस कायनात की सबसे अजीम नियामत इल्म है। दुनिया के कौमों के अरूजो ज़वाल में सिर्फ इल्म का बड़ा अमल दाखिल है। जो कौम पढ़ाई लिखाई करती वो आगे निकल जाती है, जो कौम पढ़ाई लिखाई नहीं करती वो पीछे ही रह जाती है। इल्म ही की बदौलत दीन और दुनिया में कामयाबी मिलती है। इल्म ही की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। इल्म के मकाम और मर्तबा के लिए यही काफी है। इल्म गारे हीरा की पहली आवाज है। मेरे भाइयों, अरब के लोग कहते थे कितने गुजरे हुए थे, कौन सी ऐसी बुराई जो इनमें नहीं थी। वो लोग शिर्क करते थे, जिना करते थे, शराब पीते थे, लोगों का हक मारते थे और अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले वही नाजिल की, वो इल्म के बारे में वही नाजिल की, क्योंकि आदमी को इल्म हो तो और जानकारी हो तो वो पर बुराई से दूर रहेगा। इसमें गारे हिरा की सबसे पहली आवाज ये थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ें अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ें आपका रब बड़ा करम वाला है, जिसने कलम के जरिए सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता। मेरे भाइयों, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। ना जानते की वजह लोग शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं, ना जानते की वजह लोग बिदाअत और खुराफात में मुब्तला हो जाते हैं। मगर जो लोग इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए बहुत सारे फायदे रखा है। इनमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि इल्म जन्नत तक पहुंचाने का रास्ता है। इल्म दीन और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज है। अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है, उसने अपने फजल करम से इल्म सीखने का मौका दिया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तो हम सबको अच्छे इखलास के साथ दीनी इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इस बच्चे ने गारे हिरा की पहली आवाज क्या है आप सबको बता दिया कि बुराई के माहौल में अल्लाह तबारक व तआला इल्म की चिंगारी जो है गारे हिरा की पहली आवाज के तौर पर लाया। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, पढ़ लिख कर इंसान बनोगे, एक दिन तुम परवान चढ़ोगे, चमकोगे तुम सूरज बनकर, राज करोगे चांद के ऊपर। पढ़ने ही से इंसान को सब कुछ मालूम होता है और अल्लाह तबारक व तआला भी इंसान के दर्जात को पढ़ने ही की वजह से बुलंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को कौम मिल्लत के लिए फायदेमंद बनाए। उसके बाद शेख उमर फारूक बिन शेख मोहम्मद रफी अल्लू, इनका उन्वान है जबान की हिफाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सदर साहब, असातिज़ा इकराम, जिम्मेदारान मदरसा और मेरे अजीज साथियों, आज के इस जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है जबान की हिफाजत। जबान ये देखने में बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसका असर बहुत देर और बहुत दूर तक होता है। इसकी जरी सी हरकत में कुछ का कुछ हो जाता है। किसी को गाली दिए या गुस्से की कोई बात कह दे तो मरने और मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कभी ऐसा हो सकता है जबान से कोई जुमला निकाला, कौन तबाह हो जाती है, वो पुराना हो जाता है। बरसों की मोहब्बत जबान के एक बोल से खत्म हो जाती है। गर्ज जबान एक ऐसी चीज है कि इसका सही इस्तेमाल करे तो फायदेमंद है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करे तो नुकसान का सबबगार होता है।
حکیم لقمان کے مالک نے کہا کہ بکری کے جسم میں سب میں اچھی چیز کاٹ کر لا. حکیم لقمان نے زبان کاٹ کر لا. پھر کہا کہ بکری کے جسم میں سب میں بری چیز کاٹ کر لا. حکیم لقمان نے زبان کا دوسرا ٹکڑا کاٹ کر لایا. پھر آ کر یہ بتایا کہ زبان اچھی ہے تو سارے جسم اچھا ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو سارے جسم بیکار ہے. اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سویرے ہر بدن کی یہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے ٹھیک رہنا اور ٹھیک چلنا. ٹھیک رہنے سے ہم سب پر خیر ہے، اگر تو بگڑی تو ہم سب پر مصیبت آتی ہے. محترم سامعین، زبان انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے. جب آدمی اپنی زبان سے بڑی بات بولتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا شریف ہے یا رذیل ہے یا اچھا یا برا. اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی حفاظت کا بہت تاکید فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو روکنا بہت بڑی عبادت ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہیں یا تو خاموش رہیں. آپ نے فرمایا مانو سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ایک دفعہ ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا معاذ اس سے ڈرتے رہنا. حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ زبان سے کیا ڈرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان معاذ تم جانتے نہیں ہو کہ اس کی کرتوتوں سے انسان دوزخ میں پہنچ جاتا ہے. لہذا جب کوئی بات کرنی ہے تو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہماری بولنے سے ہماری باتوں سے کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے. تیر و تلوار کا زخم بھرنا ممکن ہے، زبان سے لگنے والا زخم کبھی نہیں بڑھتا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ثم آمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، زبان کے عنوان پر اس بچے نے بہترین تقریر کی. کسی نے کیا ہی خوب کہا یعنی تیلگو میں پیٹا کنچم کوتا گھنم ہے نہیں. بچہ چھوٹا ہے مگر جاندار تقریر اس نے کی ہے. الحمدللہ انعامات بھی وہ بہت ہی جاندار ملے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. کے اندر جہاں ہم دینی تعلیم پڑھاتے ہیں وہی عصری تعلیم کا بھی یہاں انتظام ہے. یعنی تیلگو، انگلش، حساب یہ بھی جو ہے پڑھائی جاتی، یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے انگریزی تقریر میں یعنی انگریزی میں بھی یہ تقریر رکھی گئی ہے. تو انگلش تقریر کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شیخ عبدالسمیع بن چاند بادشاہ، وہ آئے انگریزی زبان میں اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Respected chief guests, elders, committee members, teachers, and all my dear friends. Today, I want to say you some words about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet on the earth, and he is a great prophet of all prophets, from Adam alayhi salam to Isa alayhi salam. Our prophet was born in Mecca in the famous trip of Quraysh. His father Abdullah died before his birth, so his mother Amina Bibi looked after him, but she also died when he was only 6 years old. His grandfather Abdul Muttalib took charge of him, but he did not live long. Finally, his uncle Abu Talib took after him and never left alone in any hardship. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is one of the finest leader mankind ever produced. He was not only a religious leader but also an example of a good father, husband, commander, head of the state, thinker, and political. And his style of leadership was universal and can be applied till now for all races, all genders, all religions, or for all generations. Now I say to you, greatest of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah says in Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have not sent you except as a mercy to all world. I end my speech by paying respect to all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آپ لوگوں کو تقریر سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے مگر انعامات کے برابر دے رہے ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. Thanks.
के बाद बी अब्दुल बिन दी हिदायतुल्लाह नंदीपुर, इनका उन्वान है जहेज की लानत। आज बगैर जहेज के अक्सर शादियां नहीं हो रही हैं, मगर ये बच्चा बताएगा कि जहेज देने वालों पर कैसे लानत बरसती है। लिहाजा सुन करके सुधरने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जिम्मेदारान मदरसा, हाज़िरीन जलसा, आज के इस जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है जहेज की लानत। भाइयों, जहेज एक हिंदुआना रस्म है। हिंदुओं ने इस रस्म को इसलिए जारी किया कि इनके पास लड़कियों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, इसलिए शादी के मौके पर ही जहेज की शक्ल में दिया जाता है। लड़कियों को विरासत से महरूम कर दिया जाता है। अब मुसलमानों ने भी हिंदुओं के रस्म पर चलते हुए इनके तौर तरीके को बनाया हुआ है, जबकि इस्लाम के अंदर विरासत देने का हुक्म है, जहेज देने का हुक्म नहीं है। आजकल सभी के जुबानों पर जहेज की मांग पड़ी जा रही है। जहेज की वजह से आज लोग दीनदारी को पीछे छोड़ दिए हैं। जो लड़की जितना जहेज लाएगी उसी को निकाह का पैगाम दिया जा रहा है। दौरे हाजिर में ऐसे कितने माँ बाप हैं जिनके घरों में 3-3, 4-4 लड़कियां हैं और वो माँ बाप गरीब होने की वजह से अपनी बच्चियों को घर में ही बिठा हुए हैं। न जाने ऐसे कितने लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप के दहलीज पर ही बैठकर बूढ़ी हो रहे हैं, और ऐसे कितने घर हैं जहेज न लाने की वजह से शोहर ने अपनी बीवी को जला डाला, मार डाला, और कभी सास ससुर मिलकर भोगों मार डाला। हम अखबार में पढ़ते और सुनते रहते हैं, गाड़ी और मोटरसाइकिल और गाड़ी ना मिलने पर भोगों जिंदा जला डाला। ससुराल वालों के जुल्म और सितम से तंग होकर फलां औरत ने खुदकुशी कर ली। जहेज में फ्रिज और रंगीन टीवी ना मिलने पर शोहर ने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। बहुत सारे बूढ़े माँ बाप अपने बच्चियों के बारे में सोच सोच कर बूढ़े हो रहे हैं। बहुत सारे माँ बाप को अपने बच्चियों की शादी में जहेज जमा करने के लिए रात भर जागना पड़ता है। में 3-3, 4-4 लड़कियां जवान होकर बैठी हो। जरा सोचो इन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरता होगा, क्योंकि आज जहेज की बीमारी हर मुसलमान के घर में एक बीमारी की तरह फैल जाती है। भाइयों, आज के जलसे में ये इरादा कर लो कि हम जहेज जैसी बुरी लानत से बचेंगे और नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। अगर तुम जहेज के भूखे हो तो ये आयत करीम सुन लो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने माल आपस में बातिल तरीके से ना खाओ। भाइयों, जो लड़की वालों को सताकर नाहक बातिल तरीके से उनका माल खाता है, कल क़यामत के दिन उनको उम्मत के नजदीक इसका हिसाब देना पड़ेगा। आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जहेज जैसी बुरी लानत से बचे और इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक शादी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।